अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त कराची की सिटी कोर्ट में मौजूद हूं। आज दानिया को गिरफ़्तार करके बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया गया है, लेकिन अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद दानिया का रिमांड नहीं हो सका है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरा, FIA हुकाम लेट क्यों लाए, वजह क्या थी और दानिया को अब किन किन चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। और बाकायदा तौर पर चार्जशीट पेश की गई थी। FIA की जानिब से दानिया को एक मफरूर मुल्ज़मा करार दिया गया है और संगीन सेक्शन के तहत एक मुल्ज़मा जो है करार दिया गया है। अब वजह क्या है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आमिर लियाकत मरहूम की बेडरूम की वीडियो वायरल करना और ख़ास तौर पर उनकी जो वीडियोस वायरल करने के बाद उनकी ह्यूमिलेशन हुई, तज़हीक हुई और उसके बाद जिसकी वजह से वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और काफ़ी उन्होंने जो ज़िंदगी के आखिरी दिन थे बड़े मुश्किल गुजारे। ये अमीन अनवर मेरे साथ हैं। अमीन, अदालतों को ताले लग चुके हैं, कुछ अदालती अमला और कुछ वकला इस वक्त मौजूद हैं। FIA हुकाम दानिया को लाए थे रिमांड के लिए ताकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए और ठोस शवाहिद जो FIA की प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर मफरूर करा दिया गया है चार्जशीट में। FIA की जो 1 नवंबर की चार्जशीट है, अच्छा उसमें क्या क्या एक सेक्शन लगाई गई हैं। दूसरा, रिमांड क्यों नहीं हो सका, वजह क्या थी सर? जी देखिए शाहिद साहब, ये सबसे पहले केस की बात कर लेते हैं। ये कंप्लेन फ़ाइल की गई थी मरहूम आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर की जानिब से एक कंप्लेन फ़ाइल की गई थी दानिया की शाह के ख़िलाफ़, जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से उनके वालिद की नाज़ेबा वीडियोज़ रिकॉर्ड की, ना सिर्फ बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी किया और जिसकी वजह से वो इंतहाई डिप्रेशन में चले गए थे और डिप्रेशन के बाद उनकी जो मौत है वो वाक़या हुई है। ये कहना था ये कहना था दुआ आमिर का अपने उस कंप्लेन में, जिसके बाद FIA ने बाकायदा तौर पर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की है और उसके बाद एक FIR 73/2022 जो है वो दर्ज की गई और उसके बाद जो सेक्शंस लगाई गई हैं इसमें पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है 2016 उसकी सेक्शन है 20, 21 और 24 के तहत ये इंटरम चार्जशीट अदालत में जमा कराई गई थी। 10 अक्टूबर 2022 को ये इंटरम अबूरी चालान केस का जमा कराया गया था, जिसमें दानिया बीबी को जो है वो इस केस में मफरूर करार दिया गया था। जिसके बाद हमने गुज़िश्ता रोज़ FIA ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था और उसके बाद उन्होंने बताया कि लोधरा, पंजाब के इलाके लोधरा से दानिया बीबी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद आज सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 1 लाला असद पठान की अदालत में उन्हें पेश किया जाना था, लेकिन आज क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे के रोज़ जो अदालती वक्त है वो 12:30 बजे तक का होता है और दानिया शाह को यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 नंबर में जो है वो 12:50 पर जो है वो पहुँचाया गया है। तो अदालती अमले ने FIA की जो तफ्तीशी अफसर थी खातून, उन्हें बताया कि जज साहब जा चुके हैं क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ है और अदालती वक्त जो है वो 12:30 बजे तक का होता है। और जिसके बाद FIA के जो अफसरान थे वो कुछ परेशान ज़रूर दिखाई दिए और चंद मिनट 10 मिनट तक उन्होंने दानिया शाह को अदालत में बिठाए रखा और उसके बाद वो उन्हें यहाँ से लेकर वापस FIA के जो ऑफ़िस है वो रवाना हो चुके हैं। और हमने दानिया शाह से पूछने की भी कोशिश की, उनसे सवालात किए मीडिया के नुमाइंदों ने कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस सारे जो एपिसोड हुआ है, जो सारे वाक़यात हुए हैं, तो उन्होंने कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं की है मीडिया से। ताहम अब ख़बर यही है कि आज दानिया शाह का जो रिमांड है वो नहीं हो सका है और कल अब दोबारा उन्हें यहाँ पर पेश किया जाएगा और कल 17 दिसंबर है और आपको पता है कि कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात भी हैं और दूसरा दानिया शाह का रिमांड भी FIA दोबारा यहाँ पर पेश करेगी कल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ वाज़ेह करते हैं कि जो दानिया की वालदा है उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उनकी बेटी को अगवा किया गया, उनकी बेटी ने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे, पाँव में चप्पल नहीं थी और उसके बाद फिर हमने देखा, आपने वीडियोज़ में भी देखा कि मुकम्मल कपड़े यानी कि दुपट्टा भी था और चप्पल भी थी और कपड़े और लिबास मुकम्मल था। और उसके बाद फिर एक और चीज़ कि ख़ास तौर पर दानिया को FIA की जानिब से जब नामज़द किया गया मुल्ज़मा के तौर पर, तो उसके बाद इनको नोटिस भेजे गए। ज़राए का दावा है कि नोटिस भेजने के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुई, इसकी वजह से उनको बाकायदा तौर पर मफरूर मुल्ज़मा करार दिया गया और मफरूर
मुलज़मा करार देने के बाद गुज़श्ता रोज़ चार्जशीट के मुताबिक FIA ने लोधरा में 6 बजे शाम के जो है वो गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर रात में ही वहाँ से रवाना हुई और आज जो FIA की टीम यहाँ पहुँची कराची और उसके बाद फिर रिमांड का चूँकि एक बाकायदा तौर पर तरीक़ाकार होता है, लेकिन अदालती औकातकार जो है वो 12:30 बजे के वक्त होते हैं। आज भी इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कुछ अदालती अमला और कुछ वकला मौजूद है अदालत में, लेकिन अदालती वक्त जुम्मे की नमाज की वजह से कुछ जल्दी होता है तो अदालती वक्त ख़त्म हो गया था, इस वजह से रिमांड नहीं हो सका है। लेकिन अब कल रिमांड हासिल किया जाएगा और जो दफ़ात हैं यानी कि पीका एक्ट 2016 और पीका एक्ट 2022 की जो तरमीमी एक्ट है FIA की, उसके बाद जो है उनको वो सेक्शन इसमें शामिल की गई हैं और कल जो है बाकायदा तौर पर रिमांड हासिल किया जाएगा। जैसे अमीन ने बताया इस तरह की हमने अदालतों में इनकी जो वो कार्रवाई देखी थी और बाकायदा तौर पर आमिर लियाकत की जो साहबजादी उन्होंने FIA में जाके खुद कंप्लेन की थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी वालिद की जो वीडियोज़ हैं तज़हीक की गई और उनकी वीडियोज़ को जो वायरल किया गया जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार थे, डिप्रेशन का शिकार थे और वो डिप्रेशन का शिकार लेकर दुनिया से रुखसत हो गए। तो बहरहाल उसके रुखसत होने के बाद भी हमने देखा कि दानिया की वालदा उनकी कब्र की भी तज़हीक करने के लिए कराची की अदालतों में चक्कर काटती रहीं, कभी हाई कोर्ट, कभी अपील करना, कभी ट्रायल कोर्ट, कभी वकील को सामने लाकर पसपर्दा तरीके से और करोड़ों रुपए की जो बातें भी करती रहीं, लेकिन कभी बताती रहीं, आपने वीडियोस में देखा होगा, कभी 25 करोड़, कभी 40 करोड़, कभी 70 करोड़, इस तरह की पैसों की बातें भी करती रहीं, दावे भी करती रहीं। कई सवालात मैंने उनसे किए, किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श वो जवाब नहीं दे सकी दानिया की वालदा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर दानिया इस केस में गिरफ्तार हो चुकी हैं। लोग मुतालबा करते हैं कि क्योंकि आमिर लियाकत की जिस तरह की शख्सियत थी, उन्होंने हर मुश्किल दौर में, हर अच्छे दौर में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, लेकिन दानिया जिस तरह ज़िंदगी में आई और दानिया की ज़िंदगी में आने की वजह से वो इस दुनिया से डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से चले गए। मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि एक बेडरूम की वीडियोस बनाई क्यों गई और क्या ये उस वक्त अटेंशन थी कि बाद में ब्लैकमेल किया जाएगा या फिर उसके बाद क्या होगा। बहरहाल आमिर लियाकत एक मजबूत आसाब के मालिक थे, सियासी तौर पर भी बेशुमार उन्होंने मुश्किलात और मसाइल देखे, लेकिन उसके बाद फिर दानिया ने जिस तरह उनके साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा एक सदमा लिया था। बहरहाल बच्चों ने ये एप्लीकेशन दायर की थी FIA के पास, और FIA के पास अब मुकम्मल इख्तियार है कि रिमांड हासिल करें और उसके बाद फिर तहकीकात करें। FIA को चाहिए कि फ्रांसिक भी कराएगी और बाकायदा तौर पर इस मामले की तहकीकात करेगी कि क्या आमिर लियाकत की जो वीडियोज़, ऑडियोज़ और दीगर चीज़ें जो वायरल की हैं दानिया ने, क्या इसके अलावा और भी मवाद है या नहीं है, वो एक सवालिया निशान है। तहकीकात जारी है। मज़ीद इस सिलसिले में कल जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।